हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा पॉइंट जो कि बोथ बैलेट बेस्ड वीज़ा पर लागू होता है। मींस इट इज़ एप्लीकेबल टू बोथ द बैलेट बेस्ड वीज़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे देन अननेसेसरीली डिले होगा आपकी फ़ाइल की प्रोसेसिंग के अंदर। ठीक है, तो वो कौन सा पॉइंट है, पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम बात कर रहे हैं बोथ बैलेट बेस्ड वीज़ाज़ की, 462 एंड 403। इन दोनों वीज़ाज़ में अगर आप सेलेक्ट हो चुके हैं राइट, या आप एक एस्पायरेंट हैं और आगे के लिए सोच रहे हैं, तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं कि सिलेक्शन का मतलब है बैलेट में आपका नाम आना। तो मतलब अगर आपका बैलेट में नाम आ जाता है और आप सिलेक्ट हो जाते हैं, नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर मेन फाइल। तो सबसे पहले हम आपको रिकमेंड करेंगे कॉन्टैक्ट अस सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट फाइलिंग एक्सपीरियंस एंड टाइमली वीज़ास। ठीक है, अगर आपका बाकी जो हमारे थ्रू रजिस्टर होंगे उनका तो हम लगाएंगे, अगर आप भी अगर हों मतलब आपका नाम आ चुका, यू कैन कॉन्टैक्ट अस राइट। अब जो बाद में आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मेडिकल। इन दोनों वीज़ाज़ में मेडिकल कराया जाता है। अब मैंने देखा है कि काफ़ी लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या है? मेडिकल को पहले करा लेना। ये ड्यू टू इनएक्सपीरियंस्ड एजेंट्स जिनको एजुकेशन रिगार्डिंग दिस वीज़ा नहीं है राइट, वो इसको स्टडी वीज़ा की तरह करके वहाँ पहले मेडिकल करवा लो, आपका टाइम बचेगा। ये रॉन्ग थिंकिंग है, स्पेशली फॉर बैलेट बेस्ड वीज़ाज़। सबसे एक थिन रेड लाइन है बैलेट बेस्ड वीज़ा में, टाइम लाइन। जितना आप डिले करोगे उतना आपका चांस ऑफ गेटिंग वीज़ा कम होता जाएगा। ठीक है, तो हमने डिले नहीं करना। और ये जो चीज़ है मेडिकल फाइल सबमिट करने से पहले करवा लेना, ये एक अननेसेसरी डिले करवाता है। उसका मैं टेक्निकल रीज़न भी आपको बताऊंगा। सो द थिंग इज़, आपको मेडिकल फाइल सबमिट कराने के बाद ही कराना है। अब क्यों, वो बताता हूँ। वो इसलिए कि जब आप मेडिकल पहले कराते हो, मतलब फ़ाइल सबमिट की नहीं, एजेंट के कहने पे पहले करवा लिया, आपका टाइम बचेगा। दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक राइट। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले करा लेते हो, आपका हैप आईडी, एक इंडिपेंडेंट हैप आईडी जनरेट हो जाता है, जो कि आपकी सबमिशन फाइल के साथ लिंक्ड नहीं होता ऑटोमेटिकली राइट। होगा क्या, अगर आपने पहले मेडिकल करा लिया, एक हैप आईडी आपके पास पहले से या इंडिपेंडेंट जो किसी भी फाइल के साथ लिंक्ड नहीं है, फिर आप फाइल सबमिट करोगे, उसमें पूछा जाएगा आपने मेडिकल करवाया, आप बोलोगे हाँ जी करवाया, येस। फिर बोलेंगे अपना हैप आईडी दो, तो वहाँ पर आप मैनुअली टाइप करेंगे, सो दिस इज़ माई हैप आईडी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, जो ऑटोमेशन वाली प्रोसेस थी वो आपने मैनुअल कर दी। मतलब आप जब ऑफिसर आपकी फ़ाइल देखेगा, फिर ऑफिसर उस हैप आईडी को पढ़ेगा, फिर ऑफिसर अपने पोर्टल में वो हैप आईडी डालेगा, फिर आपका मेडिकल की डिटेल उसके पास पहुंचेगी। तो कितना लंबा स्टेप हो गया। अब इसको दूसरे केस में चाहिए, जो कि हमारे हिसाब से मेडिकल बाद में करवाना। अगर आप मेडिकल बाद में करवाते हो तब क्या होगा, आपने फ़ाइल सबमिट करी, फ़ाइल में आपने नो कर दिया, हमने कोई नहीं करा रखा, तो अब उसमें हैप आईडी वो पूछेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे ही आप फाइल सबमिट करोगे आपके पास हैप आईडी लिंक्ड विद योर सबमिटेड फाइल आएगा राइट, सेम डे आ जाता है। वो जो हैप आईडी है वो ऑटोमेटिकली आपकी फ़ाइल के साथ लिंक्ड है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इससे क्या एडवांटेज है ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे ही ऑफिसर आपकी फ़ाइल को असेस करेगा, उसको कहीं भी वो हैप आईडी पढ़ के सर्च करने की अलग से पोर्टल पे ज़रूरत नहीं है। उसको ऑटोमेटिकली जैसे ही आपकी फ़ाइल ओपन होगी, आपका रिज़ल्ट मेडिकल का साथ में ही मिल जाएगा। दैट इट इज़ ऑल क्लियर राइट। सो दिस इज़ द स्टेटस जो मेडिकल जब आप करवा लेते हैं, ऑल क्लियर, नथिंग, नो एक्शन इज़ रिक्वायर्ड। तो ये जो स्टेटस है उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा विदाउट गोइंग एनीवेयर। तो इससे उसका टाइम बचेगा, उसकी इरिटेशन जो है जो इधर उधर करने से वो कम होगी राइट। तो वहाँ पर फास्ट रिजल्ट आएगा। और एक और मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कि ऑफिसर्स के बाद इतना रश होता है, कोई भी ऑफिसर ये नहीं चाहेगा कि वो क्या करेंगे। मोस्टली होता क्या है, जैसे अगर जिसका भी जिसने अभी ये किया हुआ है, मेडिकल पहले कराया, उसका अननेसेसरी डिले होने वाला है। पिछले बार भी हुआ था, हर बार होगा अगर ऐसे करोगे तो। क्यों? बिकॉज ऑफिसर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका पहले हैप आईडी पढ़े, फिर हैप आईडी पढ़ के पोर्टल में निकाले रिपोर्ट, और फिर देखे भाई ऑल क्लियर है या नहीं, फिर आगे प्रोसेस। ये एट द विल ऑफ ऑफिसर है। अगर कोई बहुत ही बाय योर लक फ्री बैठा ऑफिसर, तो वो आपका फटाफट देख के अगर कर देता है प्रोसेस, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं होने वाला ये।
वो ऐसे केस को क्या करते हैं, साइड में कर देते हैं। केस का तो वो मैनुअल सिस्टम है, इसका बाद में देखेंगे। बाकी जो ऑटोमेटिक वाले जिन्होंने बाद में करा रखा है उसका पहले प्रोसेस करते हैं। So that is the technical reason we are recommending don't do your medical before. Always do it after submission of file, चाहे 462 की फाइल हो चाहे फाइल 403 की हो, ठीक है। So this was the point to be noted and to be understood, वो मैंने आपको समझाया। इसी तरह के और भी कई टेक्निकल रीजंस हैं जो कि हम सारे रिवील नहीं कर सकते यहाँ पर, वो स्पेसिफिक केस वाइज होते हैं, ठीक है। वो भी आपका डिले और जल्दी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो एडवाइस इज़ कि जब भी आप बैलेट में सिलेक्ट हों, काइंडली कॉन्टैक्ट अस सो दैट आपका फाइल जो प्रोसेसिंग है टाइमली हो और आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए। होप आपको वीडियो अच्छा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में अभी आ रहा है, कमेंट बॉक्स आपके सामने है, वहाँ पर लिखिए और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें सो दैट एवरी एस्पायरेंट शुड सी दिस वीडियो